हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी का 11th क्लास का द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन आपको समझाने वाली हूँ। मैं ये पूरा चैप्टर जो है अपनी वीडियोस में कंप्लीट करूँगी, बट अभी जो मैं इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है यूनिट 1 द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको रीड करके आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। सो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ। हम इसमें लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ के बारे में तो पढ़ते हैं, और साथ में लाइफ की प्रोसेसेस कैसे होती है, किस तरीके से लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको हम लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी। की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसकी बहुत अच्छी डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे, जैसे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें, हमको सब तरफ डाइवर्सिटी दिखेगी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना अलग है। अगर एक मधुमक्खी की बात करें तो एक पक्षी से कितना अलग है ना। अगर हम किसी बटरफ्लाई की बात करें तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कितना वंडरफुल होगा कि कितना ज़्यादा, मतलब धरती पर कितने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, कितने डाइवर्स होंगे, जिनको अधिकतर को तो हम पहचानते भी नहीं होंगे। सो अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बात करें जो स्टार्टिंग में इंसान हुआ करता था, अर्ली मैन का ये मतलब है जो स्टार्टिंग में इंसान हुआ करता था, तो ईजिली वो डिफरेंस कर लेता था कि क्या चीज़ लिविंग है और क्या चीज़ लिविंग नहीं है। वो तो हम आज भी कर सकते हैं ना, कि हम इंसान ही है ना, तो हम भी तो आज डिफरेंस कर सकते हैं कि क्या चीज़ लिविंग है, जीवित है, और क्या चीज़ नॉन लिविंग है या जीवित नहीं है। इन एनिमेट का यहाँ मतलब होता है जो लिविंग नहीं है। ठीक है, उसको हम इन एनिमेट मैटर बोलते हैं। तो अब आप ये सोचोगे कि कोई चीज़ लिविंग कैसे है? लिविंग यानी कि वो चीज़ चल सकती है, फिर सकती है, खा है ना, ग्रोथ कर सकती है ना। ये सब चीज़ें मैं अभी आपको अपने इसमें पूरा जो अभी आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी। लिविंग के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। कि जो अर्ली मैन है वो इनएनिमेट मैटर क्या समझता था? इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग किसको समझता था? जैसे वाइंड को यानी कि हवा, सी समुद्र को, फायर यानी कि आग को, है ना, एंड सम अमॉन्ग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ एनिमल्स को, कुछ प्लांट्स को भी वो समझता था। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे वॉक्ड। और हम मतलब इनएनिमेट चीज़ों के बारे में हम मतलब अच्छे से समझ जाते थे, किस तरीके से कि जो हवा है क्या वो आपको लिविंग दिखती है? वो तो नॉन लिविंग है ना। इस तरीके से हम लिविंग चीज़ों के बारे में भी समझ जाते हैं। लिविंग चीज़ों में क्या आता है? लिविंग चीज़ों में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और प्लांट आते हैं, है ना। तो उसको डिफरेंस जो है हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब धीरे धीरे इंसान ने क्या किया, बहुत सारी नॉलेज गेन करी। जैसे 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 इंसान का डेवलपमेंट हुआ, हमको बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ, और उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर देखा। ये मैं पूरा आपको बता रही हूँ शॉर्ट में, है ना, क्योंकि ये तो जनरल इंट्रोडक्शन ही है ना। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको नॉलेज मिला। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन सभी की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। यानी कि सबसे पहला वर्ड आपको याद दिख रहा होगा, आइडेंटिफिकेशन। सो हमने उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। अब आइडेंटिटी क्रिएट करी यानी कि हमने जितने ऑर्गेनिज्म को देखा उसकी आइडेंटिटी हमारे ब्रेन में क्रिएट कर ली। जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, उसमें हमारा नाम वगैरह, फ़ोटो वगैरह सब हमको लिखा होता है, हमारी पूरी डिटेल लिखी होती है। ऐसे हमने सभी ऑर्गेनिजम्स की एक आइडेंटिटी क्रिएट करी कि किस प्रकार से कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, वटेवर, है ना। ये सब चीज़ें हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ली। अब धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते होते उसका नॉमेनक्लेचर रखना पड़ गया। नॉमेनक्लेचर का सीधा अर्थ होता है नाम रखना, है ना। तो हमने सभी ऑर्गेनिजम्स के नाम रखना शुरू करे कि किस तरीके से हमने साइंटिफिक तरीके से उनके नाम रखे। हम ऐसे ही नाम नहीं बोल रहे, क्योंकि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को इंडिया में अलग नाम से जाना जाता है, दूसरे देश में अलग नाम से जाना जाता है। तो साइंटिफिकली एक ऐसा नाम होना चाहिए जहाँ जो साइंटिफिक नाम हर जगह चले, जो साइंटिफिक नाम हर जगह चले। तो इस प्रोसेस को, नाम रखने की प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया। क्लासिफिकेशन यानी कि पर्टिकुलर क्लास में डिवाइड करना। जैसे कि हम स्कूल में भी देखते हैं बहुत सारे बच्चों को क्लासेस में ही रखा जाता है, हम क्लास में ही तो होते हैं, है ना, कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरीके से 12th क्लास तक जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन की प्रोसेस रखी गई, जिसको हम इसी चैप्टर के अंदर पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो हमने क्या किया,
कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमने सिमिलैरिटीज़ को देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म से किस से सिमिलैरिटी रख रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म से कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलैरिटी रखता है, और कोई ऑर्गेनिज्म कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलैरिटी नहीं रखता है। कौन, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बिल्ली की और चीता की, है ना, बिल्ली और चीता, कैट और टाइगर, तो वो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सबको अच्छे से डिटेल लिया, ठीक है। उसके बाद आता है दैट द प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन अर्थ वाज अ रेवलेशन विथ हम्बल मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन। देखो क्या हुआ कि जो भी इंसान है वो इस धरती पर अकेला नहीं रहता है, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की मदद से रहता है। अगर आप सोचो कि आप जो चीज़ भी खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, वो आपको दूसरे जीव जंतुओं से मिल रहा है। आपको जो कपड़े मिल रहे हैं, वुलन आप ले रहे हो, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से आपको मिल रहा है। जो आप सिल्क कपड़ों में यूज़ कर रहे हो, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है ना। तो आप जो खा रहे हो, जैसे जो भी सब्जियाँ वगैरह, तो आपको ये सब चीज़ें दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। आप क्या खुद से क्रिएट कर रहे हो? नहीं, ह्यूमन ने जो भी चीज़ ली है वो इस दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही ली है। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता, हमारी ये कल्चरल वैल्यू आ जाती है यहाँ पर कि हमको उनको सेव करके रखा है। जिन लोगों ने हमको, जिन भी ऑर्गेनिज्म्स ने हमारी हेल्प की है जीने रहने में, तो हमें उनको कंज़र्व करना है। कंज़र्व यानी कि उनकी सुरक्षा करनी है ना। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है कंज़र्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारे आसपास डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म, उसको कंज़र्व करके रखना है। अब कंज़र्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर किस चीज़ को हम लेते हैं कि हमको जंगलों को, जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनको बिल्कुल सेव करना है, या जो दूसरे जानवर हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इसको जो है हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन। तो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्क्रिप्शन लेने वाले क्लासिफिकेशन के बारे में। अब क्लासिफिकेशन जो होगा, हम क्लासिफिकेशन यानी कोई भी एनिमल या प्लांट को पर्टिकुलर क्लासेस में रखा जाएगा, उसकी कैटेगरीज डिवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये तो इस चैप्टर का बेसिक तो इंट्रोडक्शन था जो आपने अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो इसमें सिंपल सा मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। इसमें बायोलॉजी के बारे में बताया, बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा इनएनिमेट थिंग्स के बारे में बताया है जो नॉन लिविंग है, ओके। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया। उसके बाद बताया कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखा, तो उसका आइडेंटिफिकेशन किया, उनका नॉमेनक्लेचर किया, क्लासिफिकेशन किया। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया कि हमारी ऐसी कल्चरल वैल्यू हुई कि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी सेव करके रख सके, क्योंकि हम उनकी वजह से ही जिंदा है, ओके। तो हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके फाइन। तो ये मैंने पूरा इसका भी इंट्रोडक्शन ही बताया, और ये समझना काफ़ी ज़रूरी भी था क्योंकि काफ़ी बेसिक नॉलेज था। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इसका पेज आता है। यहाँ पर जो है साइंटिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली बिकॉज ये थियोरेटिकल चीज़ है, आप इसको खुद भी देख सकते हैं, ओके फाइन। जो लिखा है वही इसमें जो है समझने का, और ज़्यादा खास नहीं। अब चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन आता है, तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फर्स्ट चीज़ इसमें है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, कि ये लिविंग वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, धरती है, कितनी वंडरफुल है। वंडरफुल जैसे अगर आप एक जगह बैठे रहोगे तो आप क्या दुनिया के बारे में पता कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आप देखोगे तो संसार में कितना वंडरफुल दुनिया है, कितना आसमान कितना खूबसूरत है, ये पक्षी कितने खूबसूरत है, पेड़ पौधे कितने खूबसूरत है, सूरज वगैरह, है ना। बहुत सारे बटरफ्लाइज, जैसे कितनी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। जब आप पूरे तरीके से ऑब्जर्व करोगे ना इस वर्ल्ड को, तो आप देखोगे कि ये दुनिया कितनी वंडरफुल है। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये अलग अलग जीव जंतु बनाया किसने है, कहाँ से आए, ये ज़िंदगी कैसे बनी, है ना। ये क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, है ना। तो उसके बाद आता है द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने अमेजिंग है। जब हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितने अमेजिंग, कितने मतलब वंडरफुल है। हम उसको बिल्कुल एक तरीके से मतलब अचंभा हो जाते हैं, एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बी इट। अब यहाँ पर अब एक वर्ड आप देख रहे होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह उसका हैबिटेट कहलाती है, ठीक है। जैसे इंसान का हैबिटेट उसका घर होता है, जैसे एक चूहे का हैबिटेट उसका बिल होता है, एक पक्षी का हैबिटेट उसका घोंसला होता है, जिस तरीके से, है ना। और किसी मछली का हैबिटेट उसका पानी होता है। इस प्रकार से हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटेट होता है। तो चलो बड़े बड़े कुछ हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हैबिटेट होगा कोल्ड माउंटेन्स, है ना। कोल्ड माउंटेन्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, पोलर बियर्स वगैरह, वो ऐसी जगह पर रहते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो तो आपको पता ही है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं।
फिर आते हैं ओशंस, समुद्र में, है ना, समुद्र के बारे में पता है। फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फिर आता है डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब गर्म पानी के झरने वगैरह, ठीक है। तो अगर हम इन सब के बारे में देखते हैं बड़े लेवल पे, तो हम एक तरीके से स्पीचलेस हो जाते हैं कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पर क्यों रह रही है, कि ये एक जगह पर क्यों नहीं रह सकते। तुम सोचो कि मछली ज़मीन पर क्यों नहीं चल सकती, तो हमको इस तरीके का आश्चर्य नहीं होगा? होगा ना, डेफिनेटली होगा कि वो एक मछली जो है वो डेफिनेटली पानी में ही रहती है, और जो दूसरे जीव जंतु है वो अपनी अलग ही जगह पर रहते हैं। और किसने डिसाइड किया कि ये यहाँ पर रहेंगे? क्या उन ऑर्गेनिज्म ने खुद से डिसाइड किया? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, और इन सब का क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। अब गैलोपिंग हॉर्स एक तरीके का बहुत ही खूबसूरत घोड़ा होता है, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत घोड़ा होता है। उसके बाद आता है माइग्रेटिंग बर्ड। तो अब अगर आप सबसे पहले उस गैलोपिंग हॉर्स के बारे में आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आप देख सकते हो कि वो घोड़ा सबसे आश्चर्यचकित होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद माइग्रेटिंग बर्ड्स एक ऐसे बर्ड्स होते हैं जो एक मौसम में एक जगह रहते हैं, और जैसे ही मौसम बदलता है वो दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, एक ऐसी घाटियाँ होती हैं जो पूरी की पूरी फूलों से भरी पड़ी होती हैं, ठीक है। और अटैक करने वाली शार्क, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये मतलब इसका ये कहना है कि हम इन सब नेचर की जब इन चीज़ों को देखेंगे ना, तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि ऐसी लाइफ किसने बनाई, है ना। हमारे मतलब मन में ये क्वेश्चन आएगा कि लाइफ कैसे बनी, ये क्वेश्चन हमारे मन में डेफिनेटली आएगा। उसके बाद अब अगर हम इन पॉपुलेशंस को, इन एनिमल्स को देखिए, तो इनकी खुद की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन यानी कि इनकी खुद की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में रहते हैं, है ना। पॉपुलेशन तो समझते हैं आप लोग, ये तो बेसिक वर्ड ही है। उसके बाद इस चैप्टर में अब देखो, अब जब आप ये सोचोगे कि यार इतना सब कुछ आपने देखा, उसके बाद ये सोचोगे कि लाइफ कैसे बनी, तो इसके दो क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं। पहला ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो ये लाइन लिखा है यहाँ पर कि वट सो आई वॉज टेलिंग कि हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आ सकते हैं लाइफ के अकॉर्डिंग, जब हम लाइफ के बारे में सोचेंगे। तो पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लाइफ इज अपोज्ड टू नॉन लिविंग, कि नॉन लिविंग में ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके ब्रेन में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो है फिलोसफिक वन है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आएंगे। तो साइंस के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि लाइफ के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो उसको लिविंग बना रहा है, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे सकते। पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया जा सकता इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जो है पूरा ये इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया है। मैं आपको इसी चैप्टर की सेकंड वीडियो में व्हाट इज़ लिविंग के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं इस लिविंग के, देखो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, पर मैं इसको शॉर्ट में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को ईजी वे में, है ना। इस पूरे पेज को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी उसके अंदर, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया है। तो अगर आपको अभी कुछ भी डाउट है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।